राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पितृपक्ष में 15 दिनों तक भूल कर भी ये इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिनों तक सात्विक भोजन करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बाहर के खाने में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इन सब्जियों का संबंध राहु से होता है। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ होता है। मसूर की दाल का संबंध मंगल से होता है। मंगल क्रोध का कारक है, इसीलिए मसूर की दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया जाता है। शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है, इसीलिए इस दौरान अरबी और करेले का सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर भी पितरों का भोजन माना जाता है, इसीलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में यदि आपके पूर्वज आपको स्वप्न में दिखाई दें तो क्या संकेत मिलते हैं और आपको क्या उपाय करने चाहिए। सपने में बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसे में कई बार किसी व्यक्ति का सपने में आना भी भविष्य से जुड़ी जानकारी का संकेत देता है। इसी के साथ आइए जानते हैं कि सपने में पूर्वजों का दिखाई देना किस बात का संकेत देता है। सपने में हमें भविष्य के बारे में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते हैं। यह एक ऐसा मौका है जब हमारे पितृ हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। अगर आपको सपने में अपने पूर्वज या पितृ दिखाई दें तो इस तरह के सपनों को कभी टालें नहीं, बल्कि उनका अर्थ समझें और सतर्क हो जाएं कि आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं कि सपनों में पितरों का आना किस बात का संकेत देता है। कई बार अपने सपने में हम देखते हैं कि पितृदेव आपके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। इस तरह का सपना आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस स्वप्न का मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही इस तरह का सपना आना मुश्किलों को दूर करने का इशारा करता है। कई बार आपने सपने में देखा होगा कि आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो समझ जाएं कि वे आपके जीवन में आ रही बाधाओं और परेशानियों से दुखी हैं। वह आपकी मुसीबतों को कम करने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाकर आपकी मदद करना चाहते हैं। आपने सपने में देखा होगा कई बार हमारे पूर्वज घर के किसी कोने में चुपचाप खड़े दिखाई देते हैं, तो समझ जाएं आपके पितर आपसे बहुत ही अपेक्षा रखते हैं और वह चाहते हैं कि आप उनके लिए पूजा पाठ करें और उनकी शांति के लिए धार्मिक उपाय करें या करवाएं। साथ ही यह बात की ओर भी संकेत देते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है। घर में अगर कोई महिला गर्भवती है और उस महिला को बार बार सपने में पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि वे आपके घर में दोबारा जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में किसी भी सदस्य को वे बच्चे के रूप में दिखाई दें तो इसका मतलब वे जल्दी ही लौट कर अपने घर में आने वाले हैं। अगर आपको अपने पूर्वज स्वप्न में रोते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वे किसी न किसी कष्ट में हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए किस प्रकार के उपाय करें। उपायों के तौर पर आप पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए पंच बलिदान कर सकते हैं। पितरों के नाम से भोजन बनाकर ब्राह्मण, कुत्ते, बिल्ली, कोए और गाय को दान जरूर करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए या तो स्वयं भगवत पुराण का पाठ सुने, अन्यथा किसी से करवाएं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार गया श्राद्ध का बहुत महत्व है। गया में जाकर श्राद्ध करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जय जय पितृदेव। दोस्तों, पितृपक्ष में यदि आपको ये कुछ संकेत दिखें तो मान लीजिए कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा बरस रही है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं, इसीलिए इस दौरान पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली का वास होता है। इसके साथ ही इस दौरान कोए का भी विशेष महत्व होता है। कोए को पितरों का प्रतीक कहा जाता है, इसलिए कोए को भोजन खिलाने की परंपरा है।
मान्यता है कि कोए को खिलाया गया ग्रास पितरों को प्राप्त होता है। ऐसे में इनसे पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दौरान कोए द्वारा मिले गए कुछ संकेत भी शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा चोंच में सूखा तिनका लाते हुए दिखे तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे धन लाभ हो सकता है। घर में सुख समृद्धि कैसे बनी रहेगी? घर की छत या हरे भरे वृक्ष पर कौवा बैठा दिखाई देना शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपके घर परिवार में पितरों का आशीर्वाद बना हुआ है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृ किस प्रकार आपसे प्रसन्न हैं? घर के आसपास कौवा फूल पत्ती मुंह में दबाकर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। ऐसे में आप उनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। गाय की पीठ पर चोंच रगड़ते हुए कौवे को देखना शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली का वास होता है। इसके अलावा सुअर की पीठ पर बैठा कौवा भी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। धूल में कौवा लोटपोट दिखाई दे तो ये धन आगमन का संकेत है। इसके अलावा अनाज के ढेर पर बैठा कौवा घर में सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है। बिना परेशानी के यात्रा कैसे होगी पूरी? अगर कौवा बाईं तरफ से आकर भोजन खाए तो इसका मतलब है कि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी होगी। जय जय पितृदेव। आप सभी के पितृ भी आप सभी पर बहुत प्रसन्न हो, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं।